नमस्कार दोस्तों, पवनवाई अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है मैथमेटिक्स का, क्लास 12 का। दोस्तों, अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि वही सारे वीडियो मतलब अगर आपने डेरिवेटिव नहीं किया है, डिफरेंशिएशन नहीं किया है, तो आपको इंटीग्रेशन नहीं करते आएगा। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। हालांकि पूरा डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये वीडियो पूरा बेसिक है आपकी जो एक्सरसाइज है उसका, और इस वीडियो को देखने के बाद में आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, और उसके बाद एक्सरसाइज तो आप बहुत चुटकी बजाते कर लोगे, ठीक है दोस्तों। आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, साथ ही में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं प्लस पर अनअकैडमी प्लस पर एजुकेटर हूँ। जी हाँ दोस्तों, और वहाँ मैं फाउंडेशन एमटीएससी में पढ़ाता हूँ, ये आप जानते ही हैं। आपके लिए वहाँ पर स्पेशल कैटेगरीज हैं जो आईआईटी जेईई की है, नीट की है, और साथ ही में एमएसटी सीईटी की है। अगर आप वो कैटेगरीज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो यूज द रेफरल कोड पवनवाग सो दैट यू विल गेट 10% डिस्काउंट। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, इसके बारे में कुछ बेसिक सी चीजें मुझे बताना है। तो सबसे पहले लेट मी राइट ऑन द बोर्ड एंड देन वी विल स्टार्ट। दोस्तों, आज हम जो कर रहे हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, उसके लिए मैंने कुछ लिख के रखा है आपको। हालांकि ये थ्योरी बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये सब चीजें आपको क्लियर कर देगी इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। सबसे पहले क्या देखिए, लिखा है द प्रोसेस बाय विच वी कैन फाइंड द अननोन फंक्शन विद द हेल्प ऑफ द गिवन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज नोन एज द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच वी कैन फाइंड द अननोन फंक्शन। एक अननोन फंक्शन हम फाइंड करते हैं, ओके। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम अननोन फंक्शन फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ द गिवन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। गिवन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तो आपको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिया है, उसकी मदद से आप एक अननोन फंक्शन को फाइंड करते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। एक बात ध्यान रखिए, इंटीग्रेशन इज डिनोटेड बाय द सिंबल। इस तरह का सिंबल होता है, ओके। एंड दिस इट इज डिसऑर्डर्ड शेप ऑफ एस। ये एस से बना दिया, ठीक है। एस अगर ऐसा है तो उसको खोल दिया, ठीक है। और डिसऑर्डर्ड शेप ऑफ एस, एस मतलब हम कहाँ यूज करते हैं? एस सम में यूज करते हैं, द फर्स्ट लेटर ऑफ सम। इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ सम। एक तरह की प्रोसेस है जिसमें हम सम करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स को सम करते हैं, ओके। एंड यहाँ देख रखा हमको, दैट इज इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स shows that the integration of f with respect to s x, देखिए, it shows that integration of the function f of x with respect to x। अब एक बात ध्यान रखिए, जैसे हम डिफरेंशिएशन निकालते थे तो हम लिखते थे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। वैसे आपको हर जगह ये लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपको साइन लगा देनी और आपको डिफरेंशिएट करना है। एक बात ध्यान रखिए, जो इंटीग्रेशन है और डिफरेंशिएशन है, ये एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस है। मतलब अगर आपको इंटीग्रेशन की बात किया जाए तो डिफरेंशिएशन का उल्टा जो प्रोसेस होगा वो इंटीग्रेशन है, और इसका उल्टा ये होगा, दोनों एक दूसरे से उल्टा किया जाए। लेकिन इसमें कुछ चीजें समझ रखिए। यहाँ देखिए, इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन। बिल्कुल वही चीज जो मैंने अभी आपको कही कि ये बिल्कुल इनवर्स प्रोसेस है ना, उल्टी प्रोसेस है। कैसे होगी वो भी बताता हूँ। एक मैंने यहाँ पर डेफिनेशन आपके लिए लिख के रखी है कि लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन देन द फैमिली ऑफ ऑल द एंटी डेरिवेटिव्स, ओके। The family of all the anti-derivatives is called the indefinite integral of f of x। अब देखिए, जब इसको हम इस तरह से लिखते हैं सिंबल में, तो ये जो सिंबल होता है इसको हम इंटीग्रल बोलते हैं, और ये जो f of x जो फंक्शन होगा वो इंटीग्रेंड होगा, और dx जिसके रिस्पेक्ट में हम उस जो गिवन हमारे पास में जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उसको हम यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। अब एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर ये दोनों जो है ना, ये सिंबल और ये dx एक तरह का ब्रैकेट है, ये एक तरह का ब्रैकेट है जिसके अंदर एक फंक्शन को हम लिखते हैं, ठीक है। अब ये कैसे होगा? ये पूरा का पूरा रिवर्स प्रोसेस, जो बोलते हैं बार बार मैं बोल रहा हूँ रिवर्स प्रोसेस है, वो कैसे है? एक काम कीजिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। आइए दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपके लिए डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ये ऐसा इसलिए लिख के रखा है कि मैं दोनों चीजें आपको साइड बाय साइड बताऊंगा, तो आपके ध्यान में आ जाएगा कि कैसे एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। लेकिन अब समझ लीजिए, यहाँ जितने भी फार्मूले हैं वो सारे आपको याद ही हो जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको याद है। आपने डिफरेंशिएशन में जितने फार्मूले किए हैं उससे जो आंसर आता है, उस आंसर को अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको डिफरेंशिएशन का फंक्शन मिल जाए, ठीक है ना। कैसे? आपको याद है ना कि हमने d/dx जो किया था
हमने डी अपॉन डी एक्स जो किया था, सॉरी यहाँ नहीं लिखते हैं, हमने डी अपॉन डी एक्स किया था लॉग का, लॉग ऑफ डी अपॉन डी एक्स क्या आता था, 1 अपॉन एक्स आता था। और इसी 1 अपॉन एक्स को अगर आप डी अपॉन डी एक्स कर दें, ठीक है, इसी 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कर दें तो आपको मिलता है लॉग ऑफ एक्स। पर आपको यहाँ प्लस सी लिखना पड़ता है, वो क्यों लिखना पड़ता है बताता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ देखिए, ये तो मैंने लॉग फंक्शन जानबूझ के पहले लिया, हालांकि मुझे तो एक्सपोनेंट वाला जो फंक्शन था वो पहले बताना चाहिए। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में सबसे मेन जो है वो कौन सा है, जो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं इस फार्मूले को, वो है दैट इज, अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ, मेरे सामने क्वेश्चन देखे, फंक्शन देके रखा है डी अपॉन डी एक्स, एक्स पावर n+1 अपॉन, अगर मेरे पास में n+1 है, ऐसा मेरे पास देके रखा है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, व्हाट आई विल गेट आउट ऑफ इट। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या मिलेगा, n+1 एक कांस्टेंट है, तो मैं इसको ऐसा का ऐसा ही रखूंगा, इसको मैं हाथ भी लगाने वाला नहीं हूं। इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, x पावर n+1 को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो n+1 जो है वो नीचे आ जाता है, ये हमको पता है। और x का पावर यहाँ पर जो भी है उसमें से एक कम हो जाता है, तो एक कम हो जाता है मतलब कट जाएगा, मतलब मैं इसको हटा देता हूँ, ये आएगा। मतलब अगर डी अपॉन डी एक्स, इस फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करूं तो मुझे क्या मिलता है, ये कट गया, मुझे मिलता है x पावर n। समझ लीजिए बात को, अगर मेरे पास में एक फंक्शन है जिसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x, और वो देके रखा है x पावर n+1 अपॉन n+1, तो क्या होता है उसका, ये देखो, ये जो पावर होती है नीचे आ जाती है, भाई ये तो कांस्टेंट है, ऐसे कैसे रहेगा, ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ गया, और यहाँ एक कम हो जाता है तो ये आएगा, अच्छा ये साथ साथ कट गया तो ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन की साइन में इसको x पावर n dx, तो ये क्या आएगा, ये आएगा भैया x पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी, ठीक है, ऐसा होता है। अब आप बोलोगे सर ये प्लस सी क्यों लिखा, बताता हूं। मुझे पहले काम करता है, मैं इसका आपको एक सिंपल सा कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स बताता हूं, ठीक है। मेरे पास में एक क्वेश्चन है, यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन है कि डी अपॉन डी एक्स, एक्स पावर 5 है, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 5x पावर 4, बिल्कुल 5 नीचे आ जाएगा, पावर कम हो जाएगी। अगर मैं x पावर 4 का डिफरेंशिएट करता हूं, अगर मैं x पावर 4 का डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, तो क्या होगा। अगर मैं x पावर 4 का डिफरेंशिएट करता हूं तो यहाँ हो जाएगा x पावर 4+1 अपॉन 4+1, और ये हो जाएगा प्लस का c, मतलब ये हो जाएगा x पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। अब बोलोगे सर ये व्हाट अबाउट दिस, अभी इसका देखो, हमने इसको डिफरेंशिएट किया था, अगर मैं इसी को यहाँ लिख देता, तो मैंने अभी सिर्फ आप ये x पावर 4 लिखा है, मैं अगर इस 5 को यहाँ लिखता तो 5 तो कांस्टेंट था, हम 5 को फिर यहाँ लिख लेते, फिर हम 5 को यहाँ लिख लेते, ये कट जाता तो आता क्या, x पावर 5 प्लस c आता, ठीक है ना। मतलब हमने जो फंक्शन लिया था, जिसको डिफरेंशिएट किया था, तो हमें ये मिला, और मैं इसको अगर यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे यही मिलेगा। अब आप बोलोगे सर प्लस सी क्यों लिखा, बताता हूँ, वो भी बताता हूँ। देखो इसका डिफरेंशिएशन ये है, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, डी अपॉन डी एक्स, एक्स पावर 5 प्लस 5 का डिफरेंशिएट करता हूँ, तो ये 5x पावर 4 प्लस 0 आएगा, मतलब ये भी 5x पावर 4 ही आएगा। डी अपॉन डी एक्स जो है x पावर 5 प्लस 1000 मैंने लिखा है, तो भी ये 5x पावर 4 ही आया। और 5x पावर 4 को जब मैंने यहाँ पर डिफरेंशिएट किया, इंटीग्रेशन किया है, तो मुझे x पावर 5 मिला है, तो मैं x पावर 5 सिर्फ नहीं लिखूंगा, प्लस c इसीलिए लिखूंगा कि यहाँ पर अगर कोई कांस्टेंट भी होगा तो उस कांस्टेंट के लिए वो c है, ठीक है ना। हम c यहाँ पर इसीलिए लगाते हैं। मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूँ, देखिए मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, मैं इसको इरेज करता हूँ और आपको और कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। देखिए मेरे पास सिंपल से क्वेश्चन करते हैं, जैसे मेरे पास में है एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स, मैं एक्स स्क्वायर करता हूँ, डी अपॉन डी एक्स मैंने एक्स स्क्वायर किया तो मेरे पास आ जाएगा 2x, और अगर इस 2x को मैं dx करता हूं तो 2 तो कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा, x dx इस तरह से आएगा, 2 का 2, यहाँ पर x का क्या हो जाएगा, इस फार्मूले के हिसाब से x और यहाँ 1 है तो 1 + 1 हो जाएगी, और अपॉन में भी 1 + 1 हो जाएगी, और प्लस का मैं c लिख लूंगा तो 2x² अपॉन 2 आ जाएगा, और ये प्लस का c ऐसा का ऐसा ही, 2 कट गया तो आ गया x² प्लस c। मैंने फिर से बता रहा हूँ, मैंने इसका डिफरेंशिएट किया तो 2x आया, 2x का इंटीग्रेशन किया तो ये आया। मतलब देखो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, ये सेम आ गई, सेम आ गई। मतलब क्या हुआ, जिसको डिफरेंशिएट करने से जो मुझे मिला था
अगर मैंने उसका इंटीग्रेशन कर लिया तो वापस वही फंक्शन मुझे मिलता है, ठीक है। लेकिन फिर वही बात कि सी क्यों लिखा है, तो सी इसलिए लिखा है भैया कि मैं अगर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करूँ तो भी 2x आता है, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएट करता हूं तो भी 2x आता है, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 400 का डिफरेंशिएट करूं तो भी 2x आता है। तो हम यहाँ पर कांस्टेंट इसलिए लगाते हैं कि वहां कोई कुछ तो भी कांस्टेंट होगा जो इसके साथ, इस फंक्शन के साथ होगा, इसके लिए उसको वहां पर लिख देते हैं। मतलब अगर आप इससे ये चाहे और उससे ये चाहे, दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है, उल्टे प्रोसेस है, ठीक है। आप देख लीजिए, बहुत ही सिंपल सा है। अब मैंने इसमें एक ही क्वेश्चन ही बताया आपको, एक ही सिस्टम बताया है ना। मैं इसको ऐसे नहीं लिखता हूँ डायरेक्ट, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में सारे फार्मूले समझाते चले जाता हूँ जो कि आपको बड़े आसानी से समझ में आएंगे। इसको लिख दीजिए एक्स पावर एन, ठीक है। ये एक्स पावर एन होता है, एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन ये होता है। ये पहला फार्मूला, ये पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला क्या होगा? दूसरा फार्मूला मैंने अभी आपको बताया कि हमने डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स किया है, हमने लॉग एक्स किया तो हमको लॉग एक्स क्या मिलता है? 1 अपॉन एक्स मिलता है। तो अगर मैं 1 अपॉन एक्स का dx करता हूं तो मुझे log ऑफ x मिलेगा, प्लस में मुझे c लगा देना है, बस। देख लीजिए, यहां इसको डिफरेंशिएट किया तो 1 अपॉन एक्स आया, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन किया तो log x आया, ठीक है। अगला वाला फार्मूला क्या है इसी में? दैट इज d अपॉन डी एक्स ई रेस टू एक्स। तो ई रेस टू एक्स जो होता है उसका हमको ई रेस टू एक्स ही मिलता है। तो अगर मैं इसका यहाँ पर जब मैं इसको इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे ई रेस टू एक्स ही मिलेगा, पर मुझे प्लस सी हर जगह लगाते चलना है। यहाँ सी हो या नहीं हो, या कांस्टेंट हो या नहीं हो, लेकिन मुझे यहाँ के आंसर में सी लगाना है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में हमारा एक फंक्शन हुआ करता था, हम फार्मूला लगाते थे डी अपॉन डी एक्स ए पावर एक्स। हम क्या लिखते थे? ए पावर एक्स लॉग ए, या ई हुआ करता था, ठीक है। अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूं, सिर्फ किसका? सिर्फ इसका, सिर्फ ए पावर एक्स का मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा? ए पावर एक्स dx का मैं करूंगा तो ये जो आएगा, ये a पावर x तो आएगा ही आएगा, साथ ही में आएगा log ऑफ a प्लस c। इसको ध्यान रखिए, ठीक है। अब बोलिए सर ये कैसे आया? अगर मैं इसको यहां अपॉन में रख देता, अगर ये जो फंक्शन है इसको अगर मैं बदल दूं, ऐसा कर दूं कि a पावर x अपॉन log ऑफ a, इसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो मेरे पास क्या होगा? डिफरेंशिएट करते समय जो कांस्टेंट है मैं इसको साइड में लिख दूंगा, log ऑफ ए इंटू, जब इसको करूंगा तो क्या होगा? ए पावर एक्स इंटू यहां होगा log ऑफ ए, यहां बेस में ई रहेगा, कट गया ई तो आया तो ए पावर एक्स। तो ये उसी से कनेक्टेड है, ठीक है। ये चौथा फार्मूला है, ठीक। ये 4 फार्मूले ऐसे हैं जो कि बिल्कुल बेसिक वाले हैं। मतलब देखो, हमने यहाँ पर जो सिंपल एक्स पावर वाले में जो होगा वो हम सबसे ज्यादा इसको यूज करने वाले हैं। फिर हम log वाला आया तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स किया तो log एक्स हो गया। ई पावर एक्स का है तो ये दोनों एक्सपोनेंट वाले हैं, है ना, ई पावर एक्स और ई पावर एक्स, है ना, सिंपल सिंपल से। और ये बिल्कुल, ये 4 फार्मूले बिल्कुल बेसिक फार्मूले। एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसके आगे आपको जो बचे हुए दूसरे हैं वो भी बताता हूँ। लेकिन हाँ, इससे रिलेटेड मैं कुछ और चीजें आपको बताने वाला हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए, मैंने अभी भी ये लिख के रखा है आपके लिए, क्यों लिख के रखा है? इसमें कुछ चीजें और बतानी है आपको। यहाँ पर n की जगह पर, मतलब इस क्वेश्चन में आप n की जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं एक्सेप्ट -1। क्यों? अगर मैं यहाँ -1 लिख दूं तो अपॉन में 0 हो जाएगा। अपॉन में 0 हो गया तो हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना, 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो हम उसको डिफाइन ही नहीं, तो कैसे उसको हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम n की जगह -1 नहीं लिख सकते, वैसे ही हम यहाँ पर भी n की जगह -1 नहीं लिख सकते, वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि -1 आपको कहाँ नहीं रखना है, ठीक है। इसकी वैल्यूज हमको मिलेगी नहीं। आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर अगर आ जाए, हमें पता है कि डी अपॉन डी एक्स जो हुआ करता था, हम अगर रूट एक्स ले ले तो रूट एक्स हमने क्या सीखा? 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, ठीक है ना, 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। और अगर मैं 1 अपॉन 2 रूट एक्स का यहाँ पर 1 अपॉन 2 रूट एक्स का डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या आएगा? क्या आएगा भैया? यहाँ पर मुझे इस 2 को पहले बाहर निकालना पड़ेगा, 1 अपॉन 2 को, फिर ये हो जाएगा एक्स पावर -1 अपॉन 2 डी एक्स, ठीक है ना। एक्स पावर अंडर रूट है तो -1 अपॉन 2। अब इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा? ये हो जाएगा भैया, दैट इज, इसको हटा दो, साइन को हटा दो, और ये हो जाएगा एक्स पावर -1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन -1 अपॉन 2 प्लस 1। अब देखो 1 अपॉन 2 ऐसा कैसे? ये एक में से आधा गया तो ये भी आधा, और एक में से आधा गया तो एक्स का पावर आधा, और प्लस को लिख दो सी, प्लस सी लिख दो हर जगह। देखो ये तो कट गया,
तो x पावर हाफ है मतलब अंडर रूट एक्स और प्लस का c, इस तरह से है। इसमें कुछ थ्योरम्स भी है, वो मैं बताता हूँ आपको, पर मैं सब सेपरेट सेपरेट आपको एक एक करके बता रहा हूँ, ठीक है। अगर ये ऐसा आ जाए कि d अपॉन डी एक्स हमारे पास में होता है x पावर -1, तो x पावर -1 का माइनस x पावर 2 हो जाएगा माइनस का, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं तरीके से लिख दूँ इसको, x पावर -1 अगर हमारे पास में है, x पावर -1 है तो हमारा क्या हो जाता है -1 इंटू एक्स पावर -1 इंटू एक्स पावर -2, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये आता है। तो अगर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को आप करते हो तो आपको वापस 1 अपॉन एक्स मिलने वाला है। आप एक काम करो, लिखना चाहो तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो इस पार्ट के लिए, इसको तो लिखना नहीं चाहिए था मैंने, इसको मैं बाद में लिखता हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आइए दोस्तों, मैंने एक अगला जो क्वेश्चन आपको बताया था कि लेट्स से कि मेरे पास एक फंक्शन है d अपॉन डी एक्स और वो है 1 अपॉन एक्स, तो मैं क्या करता था, इसको लिखता था d अपॉन डी एक्स एक्स पावर -1 तो हो जाता -1, एक्स पावर -1 तो हो जाता -1 इंटू एक्स पावर -2, मतलब ये होता था माइनस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं इसी को लेट एक्स से कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स पावर हो जाएगा -2 dx, तो एक्स पावर हो जाएगा -2 + 1, ठीक है, अपॉन में -2 + 1 + c, तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है एक्स पावर दैट इज -1 अपॉन -1 + c, तो देखिए -1 में होगा 1 अपॉन एक्स और ये होगा प्लस का c। अब ये जैसे मैंने यहाँ पर ये पॉजिटिव मैंने यहाँ लिया था, अगर मैं यहाँ निगेटिव ले लेता तो माइनस में यहाँ पर क्या हो जाता, आगे जाके माइनस कट जाता और पॉजिटिव आ जाता, तो 1 अपॉन एक्स ही आता। तो देखो इस तरह से आपको ये सब देखना है। अब मैं तो सिर्फ आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अब मैं आपको फटाफट सारे फार्मूले बताता हूँ जो कि हमको यहाँ से आपको क्लियरली करने को मिलेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं कि हम अगर d अपॉन डी एक्स करें साइन एक्स का तो हमें क्या मिलता है, कॉस एक्स मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको साइन एक्स मिलेगा प्लस सी में लिखेंगे आप। फिर यहाँ हम d अपॉन डी एक्स जो करते हैं, अगर हम कॉस का करें, है ना, अगर हम कॉस का करें तो हमको साइन एक्स मिलता है, और अगर मैं यहाँ पर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे माइनस में कॉस एक्स मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक बात ध्यान रखना, साइन का कॉस होता है तो कॉस का साइन होगा, और कॉस का माइनस साइन हुआ करता था, आपको याद है, कॉस का माइनस साइन हुआ करता था, तो मैं साइन का जो लूंगा माइनस कॉस आएगा, ठीक है। वैसे ही d अपॉन डी एक्स मैं tan का करता हूँ, tan x का, तो वो sec स्क्वायर x हुआ करता था, तो यहाँ अगर मैं sec स्क्वायर x का d अपॉन डी एक्स करता हूँ तो वो tan x प्लस c होगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर मैं cot x अगर करता हूँ तो माइनस cosec स्क्वायर x होता है, और माइनस कॉस से यहाँ पर cosec स्क्वायर x का मैं अगर इंटीग्रेशन करता हूँ तो मुझे यहाँ पर cot x मिलेगा माइनस में, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। उसके बाद में अगला क्या है, अगला हम डिफरेंशिएशन के अगर फार्मूले देखें तो d अपॉन डी एक्स अगर हम sec x की बात करते हैं तो हमको sec x tan x मिलता था, तो अगर हम sec x और tan x का तो हमको sec x मिलेगा प्लस c, ठीक है। वैसे d अपॉन डी एक्स अगर हम यहाँ पर cosec x करते हैं, cosec x करते हैं तो हमको cosec x cot x मिलता था, ठीक है ना, माइनस में। तो अगर मैं यहाँ पर माइनस का या cosec x का करता हूँ, यहाँ पे लिखिए, यहाँ cosec x cot x का मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो मुझे माइनस में cosec x मिलेगा प्लस c, सभी जगह प्लस c लगा देना है। तो ये सारे फार्मूले हैं जो हम यूज करने वाले हैं बैक टू बैक। साइन एक्स का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो कॉस मिलता है, कॉस का करोगे तो साइन आएगा। उसके बाद में कॉस का करते थे तो माइनस साइन आता था, साइन का करेंगे तो माइनस कॉट आएगा, बात ध्यान रखना, उल्टा हो जाता है। tan का sec स्क्वायर होता था तो sec स्क्वायर का tan x होगा, cot का cosec स्क्वायर था तो cosec स्क्वायर का माइनस cot x है, ठीक है, ये माइनस लगा लेना, ठीक। और sec का sec x tan x हुआ करता था, sec x tan x का हम sec x करेंगे, sec x प्लस c, ठीक है। और cosec x का माइनस cosec x cot x होता है तो cosec x cot x का माइनस cosec x होगा। एक बात इसमें ध्यान रखो, उसको सिंपल तरीका है डिफरेंशिएशन करते समय, इंटीग्रेशन करते समय, कि भैया हमको कैसे पता चले यार कि सब जगह माइनस माइनस है, तो जहां पर ना जहां पर c आ जाएगा ना उधर पे आपको माइनस लगा देना, याद रहेगा आराम से, सिंपल तरीके याद रखने के, ठीक है ना। कोई वो बाकी बहुत कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल से है, आराम से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको आगे के भी कुछ फार्मूले बताता हूँ। अब देखिए अगला मैंने यहाँ पर फंक्शन लिख के रखा है कि d अपॉन डी एक्स लॉग ऑफ sec x अगर होता तो हम क्या करते, लॉग में अगर होता तो उसको हम 1 अपॉन sec x लिख देते,
और sec का डिफरेंशिएशन फिर से करते तो क्या होता, वो होता sec x tan x, मतलब क्या हो जाता, कट गया तो ये आ जाता tan x, ठीक है, ये tan x आ जाता, मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan x अगर आप करते हैं dx तो आपको मिलेगा दैट इज log ऑफ sec x प्लस सी। हालांकि इन फार्मूलों को अभी आपको यूज नहीं करना है, आपके सामने जब 10 आएगा या ये आएगा तो उसको उसके हिसाब से आपको कन्वर्ट करना है, मैं आपको वो भी आपको बताने वाला हूँ सारी चीजें, ठीक है। इसमें कुछ थ्योरम्स है हमारी टेक्स्ट बुक में जो देखे रखे हैं, दैट इज ऑन द पेज नंबर, आपको देखे रखे हैं दैट इज ऑन द 96, ठीक है। मैंने आपको बहुत सारी जो चीजें बताई है, ये सारी की सारी चीजें मैंने कुछ अलग बुक से बताई है जो हमारी बुक नहीं है, ठीक है। हम जिसको फॉलो नहीं करते, रेफरेंस बुक्स है जो बहुत अच्छी है, जो आपको IIT JEE और नीट की तैयारी, CT की तैयारी के लिए काम में आएंगी। अगर आप बोलेंगे तो मैं डेफिनेटली उनके नाम भी आपसे शेयर कर लूंगा ग्रुप में, ठीक है। चलिए, मैंने ये आपको इसीलिए बताया कि इस तरह से इसको करना है। चलिए मैं इसको स्क्रीन इरेज करता हूँ और आपको कुछ जो थ्योरम्स है हमारे टेक्स्ट बुक में वो बता देता हूँ। सबसे पहला थ्योरम क्या देके रखा है कि भैया अगर दो फंक्शन है, हम आपको याद था कि हम जब डिफरेंशिएशन किया करते थे d/dx, हम अगर f(x) प्लस g(x) ऐसा हुआ करता था तो हम क्या करते थे, डिफरेंशिएशन में हम दोनों को डिफरेंशिएट करते थे, d/df f(x) एंड d/dx g(x), बिल्कुल। तो जैसे हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन में करते थे वैसे ही आपको इंटीग्रेशन में भी करना है ना। इसको आप जो क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रा, तो इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रा, इस तरह से कॉन्सेप्ट आपके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं इसी को अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ऐसा आ जाए कि f(x) प्लस g(x) और ऐसा हो जाए dx, तो दोनों सेपरेट सेपरेट आपको यहाँ पर इनके इंटीग्रेशन करना है, बाकी कुछ भी नहीं है ऐसा कि जो आपको नहीं आएगा। अच्छा, इस पर एक और चीज, अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस लगता था, तो वैसे यहाँ माइनस हो तो यहाँ भी माइनस लगेगा, और कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। ये दूसरा है, मैंने इसी में बता दिया आपको, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस लग जाता था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ माइनस अगर होगा तो यहाँ माइनस लग जाएगा, कुछ ऐसा उसमें ही नहीं। और वैसे ही आपको याद था कि d/dx अगर k ऑफ gx होगा या k ऑफ fx होगा, k एक कांस्टेंट है, ठीक है ना, k एक कांस्टेंट है, तो हम क्या करते थे, k को आगे लिख देते थे, तो d/dx करके f(x) क्या करते थे, बिल्कुल वैसा ही है यहाँ पर कि k ऑफ fx का अगर आप इंटीग्रेशन करते तो k बाहर आ जाएगा और f(x) dx आप निकाल लोगे, ऐसे है, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो आपको यहाँ पर यूज करनी है। यहाँ पर हालांकि मल्टीप्लिकेशन के जो हम u/v का जो करते थे वैसा मैं भी आपको नहीं बता रहा हूँ, जब मैं आपको आगे लेके जाऊंगा उसके ऊपर तब हम उसको वैसे करेंगे, ठीक है। एक काम कीजिए, आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि ये सब चीजें आपको थ्योरम 1, 2 और 3 पेज नंबर 93 पर आपकी टेक्स्ट बुक में देके रखी है, तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, बहुत मस्त है ये, आपको आप बहुत इंजॉय करने वाले हो इस टॉपिक को ना, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। क्योंकि आपको ऑलरेडी अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है ना तो इसको तो कोई नहीं रोक सकता, तो बहुत अच्छे से कर लोगे आप, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों फार्मूले तो सारे हो गए, अब क्वेश्चंस कुछ तो किए जाए, थोड़े बहुत तो क्वेश्चन किए जाए कि आपको समझ में आ गया यार ऐसे करना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ ले लिया कि x⁴ प्लस e⁻x प्लस 3⁻x, और इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना, सॉरी इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करेंगे, अभी हमने जो फार्मूला लगाया वो क्या था, अभी थ्योरम लगाया वो क्या था कि अगर वो एडिशन में होते हैं तो हम सेपरेट सेपरेट उसको कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका काम हो जाएगा कि x⁴ dx, यह हो जाएगा इंटीग्रेशन में e⁻x dx, और वैसे आपको इंटीग्रेशन करना है e⁻3x dx का, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये क्या होगा, x⁻ जो 3 है वो क्या हो जाएगा, x⁻3 और 1 4 हो जाएगा, और अपॉन में 3 और 1 4 हो जाएगा, प्लस e⁻x का तो भैया e⁻x ही होता है, प्लस ये 3⁻x है, 3⁻x का 3⁻x, और अपॉन में आप इसको कर देंगे log ऑफ e3, ठीक है, ये और प्लस में c लगा दो, ये इसका आंसर है ना, कितना सिंपल है। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप लिखना चाहे तो। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ना आपकी बुक में इतना पार्ट देख रखा है, e⁻x मैंने अपने मन से ऐड कर दिए, ये एग्जांपल है आपका फर्स्ट वाला, ये जानबूझ के मैंने लिखा है ताकि आपको आइडिया आ जाए कि हाँ यार कैसे करना होते हैं इन क्वेश्चंस को, तो बहुत आसानी से इनको करना है। इसमें कुछ और क्वेश्चन है जो मैं आपको बताता हूँ जो आपको एक्सरसाइज में करने हैं, तो वो सारे क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आइए दोस्तों, एक एग्जांपल हमारे टेक्स्ट बुक में बड़ा ही कमाल का देके रखा है और मुझे लगता है वो बताना ज्यादा जरूरी है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, भाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर या रैशनलाइज्ड फॉर्म में हो तो कैसे करेंगे।
तो पहले तो देखना होता है कि अगर उनमें कोई रिलेशन बनता है क्या, ऊपर में और नीचे में कोई रिलेशन बनता है क्या, तो बनता है। अगर ध्यान से देखते हैं तो अंडर रूट एक्स तो ऐसा का ऐसे रहेगा, ऊपर का एक्स प्लस वन, नीचे को मैं इस एक्स को लिख सकता हूँ अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स, और ये जो होगा प्लस का अंडर रूट एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स। अगर ध्यान से देखें तो अंडर रूट एक्स दोनों जगह पर है, तो आप 1/√x कॉमन निकाल सकते हो। ऊपर बचेगा अंडर रूट एक्स प्लस वन, नीचे भी बचेगा अंडर रूट एक्स प्लस वन, और ये हो जाएगा dx। तो ये आपका आ गया 1/√x dx। और अगर आप अंडर रूट एक्स को लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि 1/x पावर हाफ dx। फिर से और सिंप्लीफाई करें तो -1/2 dx हो जाता है। अब अगर मैं इसमें फार्मूला लगा दूं तो आप जानते हैं x पावर n dx किसके इक्वल होता है, वो x पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे यहाँ पर x पावर -1/2 प्लस वन अपॉन -1/2 प्लस वन प्लस सी। तो देखो ये एक में से चलेगा तो आधा बचेगा, तो x पावर हाफ बचा, और यहाँ भी हाफ बचा, प्लस सी, ये 2 चले जाएगा ऊपर, तो 2 और अंडर रूट हाफ है मतलब क्या है, ये अंडर रूट एक्स हो जाएगा, तो 2√x प्लस सी। इस तरह से आपको ये करना है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे अब तो आपको इस तरह से करना है। इसमें एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जो कि आपको आपकी टेक्स्ट बुक में ही देके रखा है। उस क्वेश्चन को कैसे आप करेंगे, मतलब यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं ना, उन क्वेश्चंस को आपको थोड़ा कभी कभी थोड़ा कुछ क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, तब जाके आप उसको कर पाओगे। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन देके रखा है इसने, दैट इज 2x प्लस 3 अपॉन 5x माइनस 1। अब यार इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करने का सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड कर दो, या फिर एक सिंपल सी चीज थी आपने जो आई थिंक 6th या 7th में सीखा था, है ना, आपने मिक्स फ्रैक्शन सीखे थे, है ना। आपको अगर कहा जाए कि फ्रैक्शंस के टाइप कौन से होते हैं, तो प्रॉपर इम्प्रॉपर हुआ करता था, ठीक है। तो वहां पर हम क्या करते थे कि हम इस तरह से कुछ लिखते थे कि लेट्स से कि 11/7 है, तो आप क्या लिखोगे 1/4/7 ऐसे लिखते थे ना। तो बिल्कुल ऐसे ही कि आप इसको भी ब्रेकअप कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, कुछ तरीके होते हैं, या तो आप इसको नीचे वाले के हिसाब से जमा लो, या फिर एक और तरीका है कि ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड कर दो। तो जब हम डिवाइड करेंगे ऊपर वाले को नीचे वाले से, ठीक है ना, ऊपर वाले को जब नीचे वाले से आप डिवाइड करते हो तो 2x प्लस 3 है, यहाँ पर 5x माइनस 1 है। तो हम जब डिवाइड करते तो हमने क्या सीखा कि पहले वाले जो टर्म है उसको पहले वाली टर्म से डिवाइड करना। तो पहली वाली टर्म 2x है, उसको डिवाइड करना है 5x से, तो बचता क्या 2/5। तो लिख दो यहाँ 2/5। इस 2/5 का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा। इस 2/5 का जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो -2/5 हो जाएगा। साइन यहाँ बदल जाएगी, ये कट जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमको मिलेगा 3 + 2/5, 5 3 15 और 2 इस 17/5 हो। मतलब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, अगर आपको इसको इसकी टर्म में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना कि 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू, आपका क्वोशिएंट क्या है, क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर 2/5 और 5x माइनस 1 प्लस 17/5। लेकिन अभी आप बोलेंगे सर फिर मैं इसको, हाँ जी आपको इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बिल्कुल ये वाले को जैसा ही लिखा ना उसी टर्म में यहाँ लिख दो, दैट इज 2/5, फिर हो जाएगा 5x माइनस 1 प्लस 17/5, और इस पूरे के अपॉन में 5x माइनस 1 dx। तो आपको इसके भी अपॉन में लिखना है, इसके भी अपॉन में लिखना है, तो हो जाएगा 2/5 5x माइनस 1 अपॉन 5x माइनस 1 प्लस 17/5 अपॉन 5x माइनस 1, और ये भी हो गया dx, ये भी हो गया dx, इसको भी लगा दो ऐसा, ये कट गया। 2/5 का डिफरेंशिएशन 2/5 प्लस x आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में इसको जब करेंगे तो 17/5 है, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/5x माइनस 1। तो 1/x का जो होता है, देखो बेटा यहाँ पर 1/x की जगह पर 5x माइनस 1 है। 1/x होता तो क्या होता, लॉग होता, लॉग ऑफ x होता, लेकिन यहाँ तो ये दे के रखा है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 2/5, ठीक है, x का x, उसके बाद में प्लस 17/5, ये हो जाएगा log ऑफ 5x माइनस 1 इंटू 5x माइनस 1 का अगर मैं फिर से डिफरेंशिएट करूँ तो मुझे 5 मिलता है, ठीक है ना। तो उस 5 को भी आप ऑन में लगा दो, है ना। हम वहाँ पर मल्टीप्लाई करते थे ना डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन अगर ऐसा होता बेटा
कि log ऑफ 5x माइनस 1, तो हम क्या करते हैं इसको, हम लिखते हैं 1/5x माइनस 1 इंटू 5 लिखते हैं, इंटू 5 लिखते हैं, तो ये 5 हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जब भी ऐसा कंपोजिट फंक्शन आएगा ना तो अपॉन में लगाना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5x प्लस 17/25 log ऑफ 5x माइनस 1, ऐसे करना है, ठीक है। इसको ध्यान रखना आपको, ये आपको बहुत ध्यान रखना है, इसके मामले में ध्यान रखना। मैं आपको कुछ एग्जांपल इसके बताता हूँ कि कंपोजिट फंक्शन होगा तो कैसे होगा और क्यों करते हैं ऐसा, वो भी बताता हूँ, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको बताता हूँ कि कंपोजिट फंक्शन अगर होगा तो उसको हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। जैसे मेरे पास में अगर है log ऑफ 1/, मैंने यहाँ दे दिया आपको कि 5x माइनस 1 अगर मेरे पास पे है dx, तो मैंने आपको क्या बताया, इसको मैं लिखूंगा log ऑफ 5x माइनस 1, ठीक है ना, और 5x माइनस 1 को डिफरेंशिएट करूंगा तो 5 आ जाएगा, तो 1/5 में यहाँ लगा दूंगा और प्लस में c लिखूंगा। शायद मैंने पिछले क्वेश्चन में प्लस c लिखा नहीं था, उसको लगा लेना, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये ऐसे क्यों आया, बताता हूँ। अगर मैं इसको है ना, इस पार्ट को, अगर सिर्फ इतने पार्ट को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या आता है, d/dx log ऑफ 5x माइनस 1, तो ये आता है 1/5x माइनस 1 इंटू 5, राइट। या है ना, इंटू 5 क्यों आया, क्योंकि 5x का डिफरेंशिएशन करोगे आप। अब ये वाले पार्ट को अगर सिर्फ मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो ये पार्ट 5 कहाँ जाएगा, तो ये 5 आपको अपॉन में देना है। डिफरेंशिएशन में आप जो करते हैं उसमें जो नंबर जो भी, उसको सेकंड टाइम जब डिफरेंशिएट करोगे तो जो मल्टीप्लाई में लिखते हो यहाँ पर डिवाइड में लिखना है, ठीक है। बात ध्यान रखना, अगर आपके पास में ऐसा है कि भैया साइन एक्स जो है, साइन एक्स ना होके आपके पास देखे रखा है 5x देखे रखा है dx, तो आप क्या करोगे, साइन का हो जाएगा आपका माइनस कॉस 5x, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस 5x, पर 5 का फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो 5 लगा देना अपॉन में, ऐसे करते हैं। ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आपको नहीं पता है ना तो फिर से गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर दो चीजें मैंने आपको बताई, एक पहला जो क्वेश्चन बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि डिवाइड कैसे करते हैं, रैशनल होगा तो कैसे करेंगे, और यहाँ पर ये कैसे करेंगे, ठीक है। अलग अलग चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। मैं आपको एक और रैशनल वाला एक क्वेश्चन ले लेता हूँ जो कि आपको P/Q के फॉर्म में और जिसको हमको सॉल्व करना है। तो अगर क्वेश्चन आपका ऐसा देख रखा है कि लाइक 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 ऐसा दे के रखा है, तो मैं इसको कैसे करूंगा, इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे इंटीग्रेशन करना है इसका, है ना। तो उसको करने के लिए मैंने आपको क्या कहा कि पहले जो ऊपर वाला है ना उसको अच्छे से नीचे वाले से पहले डिवाइड कर लो, 2 लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगा 2x प्लस 2, साइन चेंज कर दो -1 आ जाएगा। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, इसको मैं कैसे लिखूंगा, 2x प्लस 1 को मैं लिखूंगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 1, ठीक है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या लिखते हैं, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर -1 है, तो मैं ऊपर वाले को कैसे लिखूंगा, ऊपर वाले को मैं लिखूंगा 2x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और ये dx। अभी इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस में 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx। अभी क्या हो जाएगा, तो कट गया, ये भी dx लगा दो, ये 2 का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा माइनस का माइनस 1 अपॉन ये जो है तो ये हो जाएगा log x प्लस 1, और x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1 ही होता है, तो वैसा का वैसे प्लस का c, खत्म, है ना, ऐसे करना। अच्छा एक और चीज ध्यान रखो कि जब आप यहाँ पर जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, जब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन में आप एक साथ ही इसको इंटीग्रेशन कीजिए, है ना, मतलब एक ही स्टेप में इंटीग्रेशन कीजिए। कभी कभी आप नीचे ऊपर जब जरूरत पड़ेगी तब हम पहले भी कर सकते हैं ना। दोस्तों देखिए, मैंने आज के जो पूरे वीडियो में आपको क्या क्या बताया, तो पहले तो मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बता दी थी कि डेफिनेशन क्या होती है या इंटीग्रेशन क्या होता है, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल नॉलेज दे दिया। उसके बाद जो इसके पूरे फार्मूले थे, मैंने सारे बता दिए आपको, जो कि आपको याद करना है। उसके बाद मैंने कुछ टाइप्स बताया आपको, जिसपे मैंने आपको कंपोजिट फंक्शन वाले बात जो बताई कि कंपोजिट होगा तो कैसे करेंगे, और अगर रेशनल वाले पार्ट में होगा मतलब P/Q के फॉर्म में होगा तो हम कैसे उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। और मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए तरीके हैं कि आपको डिवाइड करना है। आप चाहे तो सिंथेटिक डिवीजन भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट डिवीजन बताया, सिंथेटिक डिवीजन नहीं बताया। डायरेक्ट डिवीजन इसलिए बताया कि वो फटाफट आप कर लेते हैं, उसमें ज्यादा आपको कुछ जगह तो आपको करना भी नहीं पड़ेगा, कुछ जगह तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट करके भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, सपोज मेरे पास में एक फंक्शन है कि 2x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1, अगर ऐसा है तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं बिना कुछ किए, मतलब डिवाइड भी करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको 2x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 लिख लूंगा। तो मुझे यहाँ पर ब्रैकेट बना देना है, तो
तो ये हो गया 2x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 और ये हो जाएगा प्लस में 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और ये dx। देखो मैंने इसको इसके साथ भी लिख दिया, इसको इसके साथ भी लिख दिया और अब मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 1। ओके, ये भी एक्स प्लस 1 है, प्लस में 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है और ये dx है। इस केस में क्या होगा, ये कट जाएगा तो यहाँ क्या आएगा 2 dx आ जाएगा प्लस फिर से 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx आ जाएगा। तो ये 2 dx का 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा दैट इज लॉग x प्लस 1 और x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1 ही होता है। तो ऐसे इनको करना पड़ेगा आपको। तो क्वेश्चन जैसे जैसे आपके सामने आएंगे ना उस हिसाब से आपको करते जाना पड़ेगा। तो एक कुछ चीज़ें हैं जो फार्मूला मैंने डेफिनेशन बता दी, उसके बाद में मैंने फार्मूले बता दिए, उसके बाद में मैंने रिलेशन बता दिए, उसके बाद में मैंने कंपोजिट फंक्शन के बारे में आपको बता दिया। तो ये सारी चीज़ें आपके काम में आने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम यहीं पर रुकते हैं। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। देखते रहे पवन अकेडमी। धन्यवाद।